Hello students, once again Vijeta Sharma, welcome to all of you in my history classes for class 11. So dear, in last lecture I discussed with you the main points of the theme from the beginning of time, यानी समय की शुरुआत से इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स थे बेटा मैंने आपके साथ वो डिस्कस किए थे। ठीक है, उसमें से कुछ पॉइंट्स हमारे रिमेनिंग है विच वी विल डिस्कस नाउ। ओके, तो बेटा यहाँ से होमो इज अ लैटिन वर्ड। होमो क्या है बेटा? एक लैटिन वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसको हिंदी में लातीनी भाषा बोलते हैं। विच मीन्स मैन, जिसका अर्थ क्या है? मैन, मनुष्य, मानव। होमो इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस। बाद में उसको फिर और डिवाइड किया गया किन किन ब्रांचेस में? होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस। ठीक है बेटा, इनकी क्या थी? डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस, इनके डिफरेंट जो साइज थे, इनकी स्कल के साइज, इनके फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग क्या किया गया है? इनको डिफरेंट कैटेगरीज में बाद में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मॉडर्न ह्यूमंस बिलोंग टू द होमो सेपियंस ब्रांच ऑफ होमो। किससे बिलोंग करते हैं हम? होमो की ये जो होमो सेपियंस ब्रांच है बेटा, मॉडर्न मैन उसी से बिलोंग करता है। ठीक है, हम जो है किससे बिलोंग करते हैं? हम होमो सेपियंस से करते हैं। होमो मीन्स क्या होता है? मनुष्य, सेपियंस मीन्स समझदार एक तरह से, यानी सोचने समझने की क्षमता रखने वाला जो मनुष्य है वो क्या कहलाया? होमो सेपियंस। मीन्स यहाँ तक आते आते मनुष्य में सोचने समझने की जो क्षमता थी वो बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुकी थी। ठीक है, तो मॉडर्न ह्यूमन बेटा किससे बिलोंग करते हैं? होमो सेपियंस से, क्योंकि हम में सब में क्या है? सोचने समझने की एक प्रॉपर क्वालिटी है, प्रॉपर कैपेसिटी है। ओके, people in different parts of the world learn to domesticate many animals and plants between 10,000 and 400,500 BCE। किस चीज के हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि बेटा दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में क्या करना शुरू कर दिया था? इसी होमो सेपियंस ने, इसी मानव ने क्या करना शुरू कर दिया था? डोमेस्टिकेट, यानी जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। ठीक है, एंड प्लांट्स को भी क्या करना शुरू कर दिया था? ग्रो करना शुरू कर दिया था। मीन्स एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हम मान सकते हैं। और ये कहाँ से होती है? इसको हिस्ट्री में न्यूलिथिक एज कहा जाता है। न्यूलिथिक एज यानी नव पाषाण युग। इसमें इसकी भी बहुत सारे फीचर्स हैं, वो ज्यादा डिटेल में आगे आप ऑनर्स करते हैं जब उन क्लासेस में पढ़ते हैं। न्यूलिथिक मीन्स मैं शॉर्ट में बताती हूँ यहाँ पे आपको। न्यूलिथिक एज यानी इसमें स्टोन सबसे पहले क्या बेटा? प्रीस्टोरिक है। ठीक है, यहाँ पे मेसोलिथिक टाइम पीरियड है, यहाँ पे न्यूलिथिक है। न्यूलिथिक तक आते आते जो होमो सेपियंस था, ये जो मानव था, इसने शिकार करना भी शुरू कर दिया था। शिकार तो ये पहले से ही करता था। इसने क्या करने शुरू कर दिया था बेटा? जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। इसने एग्रीकल्चर वर्क शुरू कर दिया था, यानी अपने लिए अनाज उगाने की जो एक कला थी वो इसको आ गई थी। ठीक है, कहीं हद तक ही इसने क्या करने, परमानेंट सेटलमेंट, स्थान जहाँ जैसे खेती करते थे तो वहीं उन खेतों के आसपास में ही, उस जगह के आसपास में ये लोग अपनी झुग्गी झोपड़ी इस तरह से बना करके, जैसे घास फूस की इस तरह का एक बना करके इन्होंने रहना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ इनके जो टूल्स थे, अभी तक भी ये किससे बना रहे थे? पत्थर से ही बना रहे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा शार्प हो चुके थे एज कम्पेयर टू मेसोलिथिक टाइम पीरियड। ठीक है, मध्य पाषाण युग से आगे आते आते वो बहुत ज्यादा क्या हो चुके थे? काफी विकसित हो चुके थे इनके टूल्स। आफ्टर इट बेटा लैंग्वेज और आर्ट जो थी वो इनकी डीपली रिलेटेड थी, क्योंकि हमें बहुत जगह से क्या मिले हैं कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि कौन कौन से सोर्सेज है जिनसे हमें किसके बारे में पता चलता है? इस टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है। क्योंकि लिखित हमें कोई रिटन सोर्सेज तो मिले नहीं है। जहां से रिटन सोर्सेज मिलते हैं वो क्या कहलाता है? वो इतिहास कहलाता है। ठीक है, ये तो इतिहास से पहले का, प्राक इतिहास का, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे हमें जो सोर्सेज है बेटा, क्या क्या सोर्सेज हमें मिलते हैं? जैसे हमें यहाँ पे क्या मिले? केव पेंटिंग्स हमें मिली है। इसके हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? इससे गैसिंग ये है कि इस समय तक मनुष्य में केवल सोचने समझने की क्षमता ही नहीं, मनुष्य में साथ साथ जानवरों को क्या करने लगा था? एनिमल्स को डोमेस्टिकेट भी करने लगा था, अपने लिए अनाज भी उगाने लगा था, कहीं हद तक परमानेंट सेटलमेंट भी होने लगा था, स्थायी रूप से वो निवास करने लगा था। और साथ ही साथ उसमें जो कला थी वो कला भी एक क्रिएटिविटी की तरफ, उसकी आर्ट जो थी वो क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ती ही चली जा रही थी। सो ऑल दीज वर अबाउट इन दिस चैप्टर। Okay, in next video we will discuss very short question answers of this chapter. Till then, keep continue your studying. Thank you.